Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 8 of class 10th Introduction to Trigonometry of NCERT book. So first of all, let us see what is trigonometry. Trigonometry is derived from the word trigono plus metry. Trigono means triangle and metry means measure. That means to measure the parts of the triangles. ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ये ट्रायंगल के पार्ट्स के मेजरमेंट से रिलेटेड है. एंड नाउ व्हाट आर द पार्ट्स जिनकी मेजरमेंट हो सकती है? ओनली साइड्स एंड एंगल्स. वर्टिसेस को हम कभी मेजर नहीं करते. सो एंगल्स एंड साइड्स, इनके मेजरमेंट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री, that is the study of sides and angle relationship of a right triangle. जब हम किसी भी ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल की, एंड ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल्स, जब हम किसी भी राइट ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री. देयरफॉर द स्टडी ऑफ साइड्स एंड angles relationship of a right triangle is known as trigonometry. Now come to trigonometry ratios. What are trigonometric ratios? Trigonometric ratios are also called T ratios. Short form of trigonometry ratio is T ratios. The ratios of measure of sides of a triangle with respect to its acute angles are called trigonometrical ratios. Now, earlier we said that the trigonometry is related to right angle triangle. So suppose there is a right triangle. This is a right triangle A, B and C, and this is right angled at B. B जो है वो इसका right angle है इस triangle का, and this is a right triangle. Now what is T ratio of this triangle? What are T ratios, trigonometrical ratios of these triangles? T ratios are related to acute angles of right triangles. Right triangle जिसके अंदर एक एंगल तो राइट एंगल होता है, लेकिन दूसरे दो एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर रिलेटेड टू दिस टू एक्यूट एंगल्स अदर देन 90 डिग्री. 90, जब भी हम टी रेशियोज की बात करेंगे तो 90 डिग्री के एंगल को हमने नहीं लेना होता उनके साथ. हमें इन एक्यूट एंगल में से या इसकी टी रेशियोज निकालनी होती है या इस एंगल की. वी हैव टू फाइंड आउट द टी रेशियो विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्यूट एंगल और दिस एक्यूट एंगल. वी हैव नॉट टू टेक दिस राइट ट्रायंगल. अब ट्रिग्नोमेट्री में कितनी टी रेशियोज हैं? देयर आर 6 टी रेशियोज. पहले हम ये बात करते हैं कि कितनी टी रेशियोज हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि टी रेशियो हमें जब किसी पर्टिकुलर एंगल की फाइंड आउट करनी होती है तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है. सो देयर आर 6 टी रेशियोज. फर्स्ट इज साइन, सेकेंड कोस. कोस जो है वो छोटी फॉर्म है कोसाइन की. इसका फुल नेम है कोसाइन. साइन, कोसाइन. देन टेंजेंट, इसको टेन बोलते हैं हम. देन फोर्थ इज कॉट, इसकी फुल फॉर्म कोटेंजेंट है. उसके बाद फिफ्थ इज सीकेंट, इसको सेक बोलते हैं हम. एंड सिक्स्थ इज कोसिकेंट. यहाँ एक चीज़ हमें याद रखनी है कि अब ये जो टी रेशियोज हैं ये हम या तो एंगल ए की फाइंड आउट करेंगे या एंगल सी की फाइंड आउट करेंगे. बी की कभी नहीं फाइंड आउट करेंगे. बी इन द सेंस कि जो यहाँ राइट एंगल होगा, चाहे वो बी है, चाहे सी है, चाहे डी है, चाहे पी, क्यू, आर, कोई भी है, अगर वो राइट एंगल है तो उसकी टी रेशियोज हम फाइंड आउट नहीं करेंगे. हम टी रेशियोज किसकी फाइंड आउट करेंगे? एक्यूट एंगल्स की. तो suppose I am finding out the T ratios of angle A. So I will write here sin A, cos A, tan A, cot A, secant A and cosecant A. अब हमें ये याद रखना है कि अगर हमें ये फर्स्ट 3 टी रेशियोज फाइंड आउट हो कर लेते हैं हम, ये वाली फर्स्ट 3 टी रेशियोज, तो जो लास्ट 3 टी रेशियोज हैं दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ दीज 3. क्या कैसे रेसिप्रोकल हैं? cot is reciprocal of tan, secant is reciprocal of cos and cosecant is reciprocal of sin. That means cot is equal to 1 by tan A and tan A is equal to 1 by cot A. Similarly, sin A is 1 upon cosecant A and cosecant A is 1 upon sin A. Similarly, cos A is equal to 1 upon secant A and secant A is
इक्वल टू 1/cos A. सो दीज थ्री टी रेशोज आर रेसिप्रोकल ऑफ दीज थ्री टी रेशोज. तो अगर हमें इन तीन टी रेशोज की रेशोज पता हैं तो हम उनको रेसिप्रोकल करके इन थ्री टी रेशोज को फाइंड आउट कर सकते हैं. बट one thing that should be taken care very well, that is what is perpendicular and what is base. अब कहने को तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा. अगर सीधा सीधा ही किससे पूछेंगे तो वो ये बोलेगा कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है. बट ये हम अब तक करते आ रहे थे 9th क्लास तक कि बेस और परपेंडिकुलर जब राइट ट्रायंगल है तो चाहे इसको बेस ले लेते चाहे इसको, मतलब हम क्या करते थे कि जो नीचे साइड है राइट एंगल के साथ वाली उसको हम बेस ले लेते और दूसरा परपेंडिकुलर. But now we have to differentiate between base and perpendicular while we are finding out t ratios. अब क्योंकि हमें sin A एंगल A की t ratios निकालनी है ये सारी, तो जिस एंगल की t ratios निकालनी है उसके सामने वाली उसकी अपोजिट साइड जो है दैट विल बी परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के साथ वाली दूसरी जो साइड बचेगी वो होगी बेस. और इसी तरह से अगर हमें सी की निकालनी होगी तो सी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाला जो राइट एंगल से लगता हुआ है वो बेस होगा. और हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट ही होगा, चाहे हमें टी रेशियो एंगल ए की फाइंड आउट करनी है चाहे हमें टी रेशियो एंगल सी की फाइंड आउट करनी है, राइट एंगल जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा. तो अब हमें क्या करना है कि साइन ए, अब साइन ए क्या होता है, इसकी टी रेशियो कैसे निकालते हैं. साइन ए, साइन टी रेशियो जो है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हमारा ये है बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है ये, क्योंकि हमें किसकी निकालनी है, ए की टी रेशियोज निकालनी है, एंगल ए की, तो ये परपेंडिकुलर आएगा. तो साइन ए इज पी बाय एच. नाउ व्हाट इज पी, बी सी, एंड व्हाट इज एच, ए सी. एच तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो हमें ये याद रखना है कि साइन जो साइन टी रेशियो होती है दैट इज़ पी बाय एच. चाहे हमें ए की निकालनी है चाहे सी की निकालनी है, जिसकी भी निकालनी है वो पी बाय एच होगी. ध्यान किस चीज़ का रखना है, चेंज क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस. अगर साइन ए है तो परपेंडिकुलर कुछ और होगा, साइन सी है तो परपेंडिकुलर कुछ और होगा. अब क्योंकि हम ए सभी टी रेशियोज ए की निकाल रहे हैं तो हमें परपेंडिकुलर इसी को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम ए साइन कोस ए टेन ए सभी ए टी रेशियोज निकाल रहे हैं. देन कोस ए इज ऑलवेज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ व्हाट इज बेस, ए बी, and what is hypotenuse, this is AC. तो AC ए बी अपॉन ए सी आ गया. उसके बाद फिर हमारे पास है 10A. 10A is always equal to perpendicular upon base. Now what is perpendicular, BC, and what is base, AB. ये हमारी तीन टी रेशियोज आ गई. अब हमें अगर नेक्स्ट थ्री टी रेशियोज देखनी है तो हमें इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हीं का ही रेसिप्रोकल कर लेंगे. बस हमें ये पता होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल कौन सा है, कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल कौन सा है, सिकेंट, और टेन का रेसिप्रोकल कौन सा है, कॉट. ये अगर हमें याद है और ये रेशियोज हमें पता है तो हम नेक्स्ट थ्री टी रेशियोज अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट विल बी कॉट ए. कॉट ए क्या होगा, दैट इज़ 1/10A. 10A का रेसिप्रोकल है तो दैट विल बी, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ए बी अपॉन बी सी. नाउ व्हाट विल बी कॉट के बाद सिकेंट ए. सिकेंट ए क्या है, सिकेंट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए. तो कोस ए कितना है हमारे पास, बी अपॉन एच, दैट इज ए बी अपॉन ए सी. तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ए सी अपॉन ए बी. उसके बाद फिर आता है, ये कोट आ गया, सेकेंड आ गया, कोसिकेंट ए. कोसिकेंट ए का कोसिकेंट ए किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, 1/sin ए के इक्वल होता है ये. सो दिस विल बी इक्वल टू, अब साइन ए क्या था हमारा, बी सी अपॉन ए सी, तो ये इससे अपोजिट हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी. सो दीज आर 6 टी रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए. एंगल की टी रेशियोज हैं ये. अब अगर हमें एंगल सी की टी रेशियोज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अगेन वी विल बी ड्राइंग द फिगर. जो राइट एंगल पे है फिगर हमारा, बी पर राइट एंगल पे है ये ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, एंड दिस इज ए एंड दिस इज सी. ये राइट ट्रायंगल है.
अब इसमें क्या करना है, हमें निकालना है टी रेशियोज ऑफ सी, एंगल सी की टी रेशियोज निकालनी है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट साइन सी। चाहे किसी भी एंगल की हमने टी रेशियो निकालनी है, हमें ये याद रखना है दैट इज़ ऑलवेज पी अपॉन एच। अब यहाँ पर सी की टी रेशियोज निकालनी है, तो सी के सामने वाली साइड, द साइड अपोजिट टू सी इज परपेंडिकुलर, एंड दिस जो 90 डिग्री के साथ लगती है एडजेसेंट दूसरी साइड होती है दैट इज बेस। क्योंकि इसको बेस हम ले नहीं सकते, दिस इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, जो बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो साइन सी इज इक्वल टू पी अपॉन एच। नाउ पी इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो ये हमारे पास साइन सी आ गया। उसके बाद कॉस सी, cos c is b upon h, base upon hypotenuse. What is base? Base is bc and hypotenuse ac upon ac. Then next is tan c. What is tan c? Tan c is perpendicular upon base. What is perpendicular? ab. एंड व्हाट इज़, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ अगर पी और बेस, परपेंडिकुलर बेस या पी और बी लिख लेते हैं और यहाँ एच लिख लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, हमें सब कुछ अपने बड़ी आसानी से मिलता जाएगा। बट वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। दो चीज़ें ही हमने करनी है, एक तो हमें ये याद रखना है कि टी रेशियोज किस किस की रेशियो की इक्वल होती हैं। जैसे साइन जो है वो पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है, कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है, टेन जो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की इक्वल होता है। इस तरह से ये सारा हमें याद रखना है। और दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि जो जिस एंगल की टी रेशियो निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है। बस अगर ये दो चीज़ें हमें करेक्ट वे में आती हैं तो वी हैव नो प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट द टी रेशियोज। तो टेन सी इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी परपेंडिकुलर ए बी एंड बेस बी सी, ए बी अपॉन बी सी। नाउ कॉट सी इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन सी, तो ये क्या हो जाएगा बी अपॉन पी, इसका रेसिप्रोकल कर दो, बी सी अपॉन ए बी। देन कॉट सी के बाद फिर क्या आएगा हमारे पास, सेकेंड सी कोस सी का रेसिप्रोकल होगा, तो ये बी अपॉन एच है तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। तो एच अपॉन बी दैट इज ए सी अपॉन ये ए सी अपॉन बी सी। उसके बाद कोसिकेंट सी, व्हाट इज कोसिकेंट सी? कोसिकेंट सी इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन सी इज पी अपॉन एच, तो कोसिकेंट सी विल बी एच अपॉन पी। दिस विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ए सी अपॉन AB. So in this way we can find out all the 6 T ratios of any acute angle of a right triangle. This is very perfect way to find the T ratios of a particular acute angle. That means we have to remember two things. One कि जो T ratios हैं वो किसकी रेशियो के इक्वल है, तीन चीज़ों में से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में, और साथ में हमें जिस एंगल का T रेशियो निकालना है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस को पहले हमें फिक्स कर लेना है कि कौन सा है वो, हमें चाहे हम इसको साथ लिख के रखें या वैसे ही ओरली हम इसको याद रखें। इन दिस वे वी कैन फाइंड द टी रेशियोज। नाउ कम टू एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन राइट एंगल्ड एट बी AB is equal to 24 and BC is equal to 7 centimeter. You have to determine sin A and cos A. In first part sin A and cos A निकालना है और second part में हमें क्या निकालना है sin C and cos C। तो सबसे पहले हम जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल एट B है हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, दिस इज़ ए बी सी, और बी को हमने नेसेसरली राइट ट्रायंगल लेना है, तो हम क्या करेंगे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करके पहले बी लगा लेंगे यहाँ पर राइट एंगल के साथ। जहाँ बी लगा लेंगे तो चाहे हम इसको ए और इसको सी लिख लें या इसको ए और इसको सी लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ट्रायंगल हमारा ए बी सी है। मेनली हमें राइट ट्रायंगल देखना है कि कौन सा है, बी है तो बी हमने राइट ट्रायंगल ले लिया। नाउ दीज टू आर एक्यूट एंगल्स ए एंड सी। तो टी रेशियो हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, साइन ए एंड कोस ए, दो टी रेशियोज निकालनी है ना। व्हाट इज साइन ए? अब साइन ए निकालना है तो पहले देखेंगे कि ए एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके सामने वाली साइड, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, क्योंकि राइट एंगल के साथ एडजेसेंट जो दूसरी होती है वो बेस होती है। एक तो परपेंडिकुलर डिसाइड कर लेते हैं और राइट एंगल के साथ दूसरी एक साइड बचती है, एक तो हाइपोटेन्यूज को तो हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि वो तो फिक्स ही होती है कि लॉन्गेस्ट साइड है। तो
जो हमें बी सी गिवन है वो है 24, ए बी सॉरी ए बी इज़ गिवन 24 एंड बी सी इज़ 7. नाउ बी सी इज़ परपेंडिकुलर, ये हमने लिख लिया, और दिस ए बी इज़ बेस. नाउ साइन ए, व्हाट इज साइन ए? साइन ए का फॉर्मूला में याद होना चाहिए, दैट इज़ पी अपॉन एच. अब साइन ए अगर पी अपॉन एच के इक्वल है तो पी क्या है? बी सी अपॉन एच. एच इज़ हाइपोटेन्यूज ए सी इक्वल टू, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 7 अपॉन, अब ए सी हमें नहीं पता यहाँ, ये क्योंकि हमें सिर्फ ए बी और बी सी गिवन है, ए सी नहीं पता. तो ये टी रेशियो तो हमने लिख ली कि ये किसके इक्वल है, बट वी हैव टू नो ए सी ऑल्सो. तो फर्स्टली ये फार्मूला हम बाद में लगा लेंगे. हालांकि हमें अभी इस फार्मूला को लगाने से ही पता चला कि हमारे पास ए सी नहीं है, तो हमने ए सी कैलकुलेट करना है, क्योंकि बी सी तो हमारे पास है, बी सी इज़ 7, बट व्हाट इज़ ए सी हमें पता ही नहीं है. तो हम क्या करेंगे, ये 25 अगर ना देखें, हमने 25 पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको निकाला है, तो हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम इस पे पाइथागोरस लगाकर, क्योंकि दो साइड्स हमें पता है तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर. ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब ए बी इज गिवन 24 स्क्वेयर प्लस बी सी इज 7 स्क्वेयर. सो ए सी स्क्वेयर इज 24 स्क्वेयर जो है दैट इज इक्वल टू 576 प्लस 7 7 ज़ा 49 प्लस करके 625 आ गया हमारे पास. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि ए सी स्क्वेयर आया हमारे पास 625, बट वी हैव टू फाइंड आउट ए सी निकालना है, तो इसका स्क्वेयर रूट कर देंगे, ये 25 हो जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वेयर रूट हटेगा, इधर से स्क्वेयर हटेगा तो यहाँ स्क्वेयर रूट हो जाएगा. लेकिन हम यहाँ वैसे तो स्क्वेयर रूट जो होता है वो प्लस माइनस में लेते हैं, बट वाई वी आर टेकिंग हेयर प्लस, बिकॉज ए सी जो है दैट इज मेजर ऑफ ए साइड, एंड मेजर ऑफ ए साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे. तो हमारे पास ए सी कितना आ गया? 25. यहाँ हमने 25 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये 25 यहाँ हमें गिवन नहीं था, ये कैलकुलेट करके यहाँ लिखा गया था. तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट 25 दैट इज़ ए सी, और यहाँ लिखने के बाद फिर हम लगाएंगे साइन ए का फॉर्मूला. नाउ साइन ए इज़ पी अपॉन एच. पी इज़ बी सी, इस ट्राइंगल में अगर देखें पी इज़ बी सी अपॉन ए सी. बी सी इज़ 7 एंड ए सी इज़ 25. सो साइन ए इज़ 7 अपॉन 25. अब क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स हैं तो हम कोई सी भी टी रेशो निकाल सकते हैं. तो कोस ए क्या होगा? कोस ए का फॉर्मूला अगर पता है तो हम यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं. व्हाट इज़ कोस ए? कोस ए इज़ ऑलवेज बी अपॉन एच. बी अपॉन एच. नाउ व्हाट इज़ बी? बी इज़ ए बी. बेस क्या है? ए बी और H is hypotenuse is AC. Now what is AB given? AB is 24 and AC, what is AC? AC हमने कैलकुलेट किया है 25. So cos A is equal to 24 upon 25. Now next part, second part, we have to find out sin C and cos C. अभी इसी फिगर में जो हमने निकाला था वो क्या निकाला था, जो इसमें हमने टी रेशो किसकी निकाली थी, कौन से एक्यूट एंगल की? ए की, साइन ए एंड कोस ए. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट साइन सी एंड कॉस सी. नाउ व्हाट इज साइन सी? अब फिर से हम ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं, और हमारे पास ये H25 हमने कैलकुलेट, अगर तो हमारे पास ओनली ये पार्ट आता है कि आपको साइन सी और कोस सी निकालना है, तो आपको ये निकाल के दिखाना पड़ेगा ए सी पहले पाइथागोरस अप्लाई करके. बट अगर दोनों पार्ट्स हैं आते हैं तो आप फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हो ऐसे, तो इसको यहाँ एज इट इज़ लिख सकते हो. सो हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, राइट एंगल बी पर है, और बेस अब क्या, अब हमें मेन क्या देखना है, हमें सी की टी रेशियोस निकालनी है. तो परपेंडिकुलर यहाँ कौन सा होगा? इसके सामने वाला ए बी, और इसके साथ लगती हुई साइड, इस साइड में जो परपेंडिकुलर के साथ है दैट इज़ बेस. परपेंडिकुलर अगर डिसाइड हो गया तो दूसरी साइड बेस होगी, क्योंकि एक तो हाइपोटेन्यूज है. तो अब हम साइन सी निकाल सकते हैं. साइन सी का फॉर्मूला वही सेम पी अपॉन एच, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए बी. पी यहाँ पर क्या है? ए बी, और एच क्या है? ए सी. तो ए बी अपॉन ए सी, दैट इज ए बी इज़ 24 एंड ए सी इज़ 25. सो साइन सी इज़ 24 अपॉन 25. उसके बाद फिर है कॉस सी. अब कॉस सी किसके इक्वल होता है? बी अपॉन एच की. ये आपने परमानेंटली याद रख लेना है कि कॉस, हमें इन साइड से नहीं रटना है इसको, हमें सिर्फ ये लर्न करना है कि कॉस सी किसके इक्वल है. कॉस सी इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ व्हाट इज बेस हियर? बेस
यहाँ पर ये वाला है बी सी, क्योंकि ये तो इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी. नाउ व्हाट इज बी सी? बी सी इज 7 and AC is 25. So cos C is equal to 25. Thank you.